नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांग्रेस अब तक प्रियंका गांधी को सीधे चुनावी राजनीति में उतारने से बचती रही थी। परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए ही पार्टी ने अब तक ये तरीका अपनाया था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने वायनाड से राहुल गांधी के इस्तीफे देने और इसी सीट पर उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उतारने की घोषणा की, बीजेपी हमलावर हो गई है। बता दें कि पार्टी ने इसे परिवार का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के द्वारा वायनाड के लोकसभा सीट प्रियंका गांधी के लिए छोड़ने को सिंहासन सौंपने का ड्रामा करार दिया है। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात हम कांग्रेस से ही पूर्व निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की करें तो उनका तो ये कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को लोकसभा चुनाव लड़वा करके उनका कद छोटा किया जा रहा है। उन्हें तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए। आपको बता दें, दरअसल राधिका खेड़ा ने इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आज तक केवल परिवारवाद की राजनीति को पराश्रय दिया है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव और सोनिया गांधी तक ये परंपरा जारी रही है। राहुल गांधी के द्वारा वायनाड की लोकसभा सीट प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए छोड़ना बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि प्राचीन काल में कोई राजा अपना सिंहासन अपने उत्तराधिकारी को सौंपता था। राधिका खेड़ा ने कहा कि देश में अब लोकतंत्र आ गया है, लेकिन गांधी परिवार अब भी एक राज परिवार की तरह ही व्यवहार कर रहा है और अपना उत्तराधिकारी अपने ही परिवार के किसी दूसरे सदस्य को सौंप रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में यह कतई स्वीकार्य नहीं है। राधिका खेड़ा ने कहा कि इसके पहले जब सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट छोड़ी थी, तब भी उन्होंने इसी तरीके के संकेत दिए थे, जैसे कि वे अपना सिंहासन अपने बेटे के लिए खाली कर रही हैं। अब राहुल गांधी ने भी उसी परंपरा को निभाया और अपनी दूसरी सीट अपनी बहन के लिए छोड़ दिया। बीजेपी नेता ने कहा कि यह उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अपमान है जो लंबे समय तक पार्टी के लिए काम करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी को कांग्रेस में एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला जो वायनाड की सीट से चुनाव लड़ सकता हो। यदि राहुल गांधी किसी सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाते तो ज्यादा बेहतर होता। बता दें, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई राधिका खेड़ा ने कहा कि सोनिया गांधी राज्यसभा से सदस्य हैं। यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोकसभा में पहुंचते हैं तो एक ही परिवार के सदस्य मां, बेटा, बेटी सभी संसद में होंगे। क्या कांग्रेस का कोई दूसरा कार्यकर्ता या नेता नहीं है जो संसद जा सके? ये देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी अपमान है। इससे ये भी पता चलता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को अपनी ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। इधर दूसरी ओर बात अगर हम कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की करें तो उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस आला कमान पर प्रियंका गांधी का पार्टी में कद छोटा करने की बात कही है। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी को तो पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए था। आचार्य प्रमोद ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं पर भरोसा नहीं किया। यदि पार्टी नेतृत्व हिंदुओं पर विश्वास रखती तो प्रियंका गांधी को दूसरी जगह चुनाव लड़ने नहीं भेजा जाता, बल्कि उन्हें वायनाड की जगह कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता। सुनिए आचार्य प्रमोद क्या कह रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था। उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं पे भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि रायबरेली और अमेठी मेरे पूरे परिवार से, मेरे पूरे ताल्लुकात उन लोगों से हैं। मेरी उसके बाद प्रियंका गांधी को वायनाड से, प्रियंका गांधी ने कहा है कि मैं अपने भाई की कमी वहाँ पे महसूस नहीं करने दूँगी। देखिए, देश भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, परिवार की पपौती नहीं होती हैं। देश देश है। राहुल गांधी जी का जो कहना है वो कांग्रेस के मालिक हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सच बात यह है, देश ने राहुल गांधी जी को नकार दिया है।
इसी के साथ ही बात अगर हम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की करें तो उन्होंने भी जमकर हमला बोला और ये कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बल्कि एक फैमिली बिजनेस है। ये तो आज सिद्ध हो गया। मां राज्यसभा में होंगी, बेटा लोकसभा की एक सीट में होंगे और प्रियंका गांधी लोकसभा की दूसरी सीट में होंगी। मतलब परिवार के तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय ही है। परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी ये समझ गए हैं कि जो जीत उनको उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर मिली है, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है। ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई, राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोट फिर से मिले ना मिले और वहां पर भारतीय जनता पार्टी तुरंत चुनाव के बाद फिर से मजबूत हो चुकी है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं है, तो बहना को केरला भेज दिया, वायनाड भेज दिया और वहां की सीट छोड़ दी। पर ये वायनाड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है, सोचिए। वायनाड की जनता को बताया नहीं कि 2 सीट से लड़ेंगे। वहां पर लेफ्ट के ही लोग कहते रहे, एनी राजा कहती रही कि ये तो पलायन कर जाएंगे चुनाव के बाद, और पलायन कर गए। तो ये लेफ्ट की और केरला की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया है, ये उसका भी एक परिचायक है। और कम से कम एक और बात स्पष्ट हो गई कि राजनीतिक विरासत जो है परिवार की, वो बेटे के हाथ में रहेगी। तो बेटी को, मतलब पुत्री को, उत्तर प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं है। उनको जाना पड़ेगा दक्षिण भारत में, साउथ में, केरला में। और राजनीतिक विरासत जो वो अपनी समझते हैं परिवार की, वो पुत्र के साथ में ही होगी और वही रहेंगे रायबरेली में। ये भी दिखाता है कि पुत्र और पुत्री के बीच में किसे फर्स्ट रखा जाता है और किसे सेकंड रखा जाता है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी इस मामले को लेकर के जमकर कांग्रेस पार्टी को घेरा है और इसे बेशर्मी और धोखेबाजी भी कहा है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये बेशर्मी है, कि ये कांग्रेस टाइप की बेशर्मी है। वायनाड के मतदाताओं पर अपने वंश के एक के बाद एक सदस्यों को थोपना, वो भी बेशर्मी से ये छिपाने के बाद कि राहुल दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे थे। विश्वासघात के इस पैटर्न के ही कारण कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में तीसरी बार करारी हार मिली है। सुनिए राजीव चंद्रशेखर का बयान। Priyanka Gandhi has the right to contest from anywhere in the country, but there are many questions that arise from this decision of the Congress, and in particular Rahul Gandhi. As you know, Rahul Gandhi was a sitting MP in Wayanad. The people of Wayanad elected him in 2019, gave him a 5-year mandate. And really very little he did in Wayanad. Even now people are poor, there is no jobs, there are no investments, there is no education or skilling opportunities in Wayanad. And during these elections he went for another mandate and he hid from them. He completely kept hidden from them the fact that he was also going to contest in Raebareli. He deceived them. And today, after they have in good faith supported him and given him one more chance to do something for the people, he is basically washing his hands and saying, look, I am going to Raebareli, tata bye bye, and he's going to Raebareli. It's a betrayal of the people of Wayanad. Now, the Congress party will spin it and say, no, but hum behan bhej rahe hain, we are sending the sister. And this is the same party whose people talk about north-south should be divided. Outsiders should not come and get elected in constituencies. Even then they're sending Priyanka Gandhi, one more dynast. And like I said, the question is not about whether Priyanka Gandhi is going or not going, but how does Rahul Gandhi square up the fact that he deceived the people of Wayanad, got a mandate from them in good faith, and now is betraying them? And this is not the kind of politics. Now, many politicians have contested from multiple seats. There is no prohibition on that. But everybody who does contest in 2 seats makes it open, transparent, and honestly shares this with both the people of both the constituencies.
Rahul Gandhi did exactly the opposite. He kept it hidden. He almost deceived the people of Wayanad, despite the fact that they've elected him once before and he did no work there. And now he's basically washing his hands of Wayanad and saying, I'm sending my sister there. And we all know why Priyanka Gandhi is going to Wayanad, and it's the same reason why Rahul Gandhi went to Wayanad. Because as long as the Indian Union Muslim League supports any candidate in Wayanad, that candidate will win. That is the nature of the demographics of that constituency. So she is not going there because it is a challenge, or she is not going there because it is her political debut. Her political debut she is making in a seat that is going to be extremely easy for her to win or to succeed, because the Indian Union Muslim League supports her. इसी के साथ ही बात अगर हम प्रियंका गांधी वाड्रा के पति यानी कि रॉबर्ट वाड्रा की बात करें तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के खुशी जताई है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि मैंने हमेशा बोला है कि प्रियंका के संसद में जाने के लिए मैं सक्रिय राजनीति में आ सकता हूं। इस बार भी मैंने बोला कि प्रियंका का संसद में होना जरूरी है क्योंकि वो इतनी मेहनत करती हैं। इस बार प्रियंका की मेहनत रंग लाई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से क्या कुछ रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं, एक बार आप भी सुनिए। नमस्कार। पहले तो मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को अच्छे नंबर से जिताया और कांग्रेस को अच्छे नंबर पे लाए, और बीजेपी का जो 400 पार का जुमला था उनको हकीकत याद दिला दी कि जनता कितनी उनसे नाराज़ थी। और मैं ये कहूँगा कि जो धर्म की राजनीति है वो सबने देखा था कि अयोध्या में उनकी हार से उनको समझ आया है कि धर्म की राजनीति देश नहीं चाहती है। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताएं। जब भी मेरे से पूछा गया कि आप सक्रिय राजनीति में कब भाग लेंगे, तो मैंने हमेशा बोला कि प्रियंका के संसद में भाग लेने पर, उनको सांसद के रूप पर देखने पर, उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूं। पर इस बारी जब जो डिसीजंस बन रहे थे तो उसमें मैंने ज़रूर ज़्यादा मैंने बोला इस बारी कि नहीं, मैंने बिल्कुल ना सुना नहीं। मैंने कहा बस अब सक्रिय राजनीति में और संसद में होना ज़रूरी है उनका, खाली प्रचार के लिए नहीं, और खाली जो वो इतनी मेहनत करते हैं। तो मैं चाह रहा था कि वो जो उनके महिलाओं के नारे वो लगाते हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या अलग अलग जो मेहनत करते हैं वो बड़े पैमाने पर और पार्लियामेंट में होने पर वो अपने काम और अच्छी कर पाएंगी, देश की सेवा और तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा जो बयान दिया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के सक्रिय राजनीति में आ जाने से, लोकसभा का चुनाव लड़ने से यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा जो है वो अपनी सियासी जमीन भी तलाशते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि मैं शुरू से ही मुझे लगता था कि अगर प्रियंका संसद में जाएंगी तो मेरी भी एंट्री सक्रिय राजनीति में हो सकती है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले जब अमेठी और रायबरेली को लेकर के बातें हो रही थी लोकसभा चुनावों के दौरान कि आखिर इन सीटों पे कौन लड़ेगा, क्या गांधी परिवार का कोई सदस्य यहां से आएगा या नहीं आएगा, तब रॉबर्ट वाड्रा का नाम काफी ज्यादा तेजी के साथ सामने आया था। और एक बार तो उन्होंने भी बाकायदा इच्छा जताई थी कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहे तो वो इन सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।